गुरुमा, जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत सुंदर टॉपिक है, सनातन धर्म, जिसकी हमें लगता है कि बात होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग सनातन धर्म मान भी रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भूलते भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं गुरुमा कि आज आप हमें ये बताएं कि सनातन धर्म का असली मीनिंग क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो सबके जहाँ तक पहुँचना चाहिए। सनातन धर्म ही, इवन मैं जो प्राउड फील करती हूँ इंडियन होके, भारतीय होके, कि जब मैं सनातन धर्म के जितना ज़्यादा और ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही हूँ, जान रही हूँ कि सनातन धर्म ही पुरातन है, शाश्वत है, सत्य है। ये पुरातन माना इतना ना इसका अंत है ना इसका आरंभ है, इतना पुराना है ये। और 4 वो बच्चे थे जो संत सनातन, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, वो छोटे, पता नहीं आप लोगों ने जाना है, वो इतने प्यारे बच्चे। एक दिन मैंने भी सुनते सुनते सोच लिया मैं भी ऐसी ही रहूँगी, बिकॉज बच्चे तक तुम इनोसेंट रहते हो। एंड देवर तपस्वी, उन्होंने भगवान को बोल दिया था हमने बड़े होना ही नहीं है, हम तेरी तपस्या करेंगे, तू कर और जो कुछ करना है। अच्छा। तो सनातन इतनी पवित्रता वाली बातें हैं ये, कि ऐसे लगता है कि बस खाना भी नहीं खाएं और ये सुनते ही रहें, ये पढ़ते ही रहें। तो सनातन धर्म जैसा कोई धर्म ही नहीं है, और इसका पता भी नहीं कि कितना पुराना है ये। वेदों के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, फिर उसमें सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही, सनातन ही सत्य है, शिव है, सुंदर है। फिर इसी में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष का भी यही बताता है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अब ये धर्म भी उड़ गया है अभी के टाइम पे, और मोक्ष का भी कोई इतना नहीं सोचता। बीच में क्या रह गया, काम और अर्थ, पैसा, पैसा, भोग। मैंने बुद्ध के भगवान का सुना था कि मैं मोक्ष नहीं लूँगा जब तक सारी दुनिया इस रास्ते नहीं आती। तो ये वाली गुरुमा जो आपके सामने बैठी है, उसने भी उसी समय कमिट करा था कि आई विल ऑल्सो नॉट टेक मोक्ष। मैं मोक्ष लेके अकेले क्या करूँगी जब तक ये सारी दुनिया सत्य को, गूढ़ रहस्य को नहीं जाने। उसको ना जान के दुनिया लगता है कि किस क्या है ये, छोटी छोटी चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सब इस लेवल के आ जाओगे अगर तुम गूढ़ रहस्य को नहीं जानते हो, सत्य को नहीं जानते हो कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्यों उठते हो सुबह में, क्या पर्पस है जागने का, खाते क्यों हो पता नहीं है, कमाने के लिए, कमाते क्यों हो पता नहीं है, जीते क्यों हो, जीने के लिए अगर कमाते हो तो जीते क्यों हो, आगे ये पता नहीं है। जिसके साथ ज़्यादा पैसा है उसको भी प्रॉब्लम, जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रॉब्लम, में लोग फंसे ही हुए हैं इस जाल में। नहीं, वो माया जो है वो अज्ञानता में आ गया ना। हम भी तो उसे, आप हमें देख रहे हो, हमारे सारे लोग हैं, 10% और 20% खेल है इस शरीर का, जो जैसे आपकी गाड़ी है, 80% खेल अंदर का है। राइट। अंदर से मशीनरी कैसी है। कई लोगों को आप मिलोगे, इतना प्यार आएगा, अच्छा लगेगा, लाइक माइंडेड होंगे, कईयों को देखने का दिल नहीं करेगा, उनकी मशीनरी कैसी बिगड़ी हुई है। लेकिन हमने उनको भी ब्लेस करना है। लोग तो नफरत करते हैं, मैंने बड़ी जना अध्यात्म में भी देखा, लेकिन मेरा बिल्कुल अलग है। आई फील उसको ब्लेस कौन करेगा। तो जैसे जैसे मेरी आत्मा अंदर से चेंज, इन्होंने प्रेममय, गुरुमय, ये लोग देते हैं नाम, मैं तो नॉर्मल वैसी की वैसी, टैग्स इन्होंने दिए हैं। तुम बदलो अंदर से, तुम्हें सारी दुनिया एक लगनी चाहिए। तो हमारा सनातन धर्म जो है, इसके जैसा धर्म कोई भी नहीं है। तो इस समय जो सनातन धर्म है, सारे बोल रहे कि अभी हमने इसको बचाना है। जब होता ना घर में लापरवाही से हम गलतियां कर बैठते हैं और फिर अभी लगता है होश आती है तो लगता है कि नहीं बचाना है। तो आप सारे जितने भी आप यूथ भी सुन रहे हो, मैं तो बोलती हूँ सबको ज़रूरत है परमात्मा की इस समय उनके सनातन धर्म को बनाए रखने की। तो अगर यूथ भी, मैं सबको बोलती हूँ, माला के बजाय मोबाइल लो, औरतों ने भी पकड़ लिया सब ने, तो कल्याण कैसे होगा जी, है ना। माला छोड़ दी, मोबाइल पकड़ लिया। राइट। तो फिर वेरी ब्यूटीफुल। और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा, मैं सबको बोलती हूँ, मैं मॉडर्न वे से बोलती हूँ सबको रहने को, आई माई सेल्फ पसंद करती हूँ। ऐसा थोड़ी अभी जैसा टाइम है तुम्हें भी ऐसा रहना है, बट परमात्मा के कनेक्शन के साथ हम जी सकते हैं अच्छी तरह से। लाइक लाइटर नहीं है किचन में, जैसे समझो 10 AC हैं लेकिन लाइट नहीं है, क्या करोगे। तो ऐसे ही अगर परमात्मा नहीं है हमारे साथ, सनातन धर्म मानना वी आर कनेक्टेड विद परमात्मा, गुरु शिष्यों की परंपरा है हमारे, जहाँ सारे इस तरह से बने हैं। रामचंद्र भी,
भगवान कृष्ण भी सारे गुरुकुलों में गए हैं पढ़ने के लिए, सनातन धर्म से ही चल रहे हैं ना सारा। तो गुरु माँ, सनातन धर्म कहते हैं कि राम जी के टाइम से ही शुरू हुआ था, तो उससे भी पुराना है ये? बहुत पुराना है। अच्छा। कोई ऐसा धर्म नहीं है, अभी मैं नाम नहीं लेती, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इतना पुराने, ना आदि है ना अंत है इसका। ओके। और इसी के सहारे बोलते देवता लोगों ने भी ऐसे ही चले हैं आगे। अगर प्रगति करनी है ना अपनी, हमारी दिनचर्या एक पवित्र दिनचर्या, जिसमें कितने लोग बीच में अलग धारणाओं में बह जाते हैं, जहाँ गूढ़ रहस्य तो ये है। हम अपने सत्संग में सबको किताबें बोलते हैं पढ़ने के लिए। गुरु गीता है, गर्भ गीता है, शिव गीता है, शिव पुराण है, भागवत गीता है, फिर ऊपर और हायर लेवल पे हमारी जो है वो अष्टावक्र गीता और योग वशिष्ठ है, जिसमें राम जी को उनके गुरु ने ज्ञान दिया हुआ है। दैट इज़ मोर ऑन हायर लेवल। तो शुरुआत में ये किताबें हम सबको बोलते हैं ये पढ़ो, अपनी दिनचर्या ऐसी रखो कि उसके बिना नहीं तो हम किस लिए हैं। लाइक भोग भय भोजन, वो एक जानवर भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। गुरु माँ, आपने अभी बोला था कि सनातन धर्म में ये भी सिखाया जाता था कि आप इस दुनिया में आए हो तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो वो तो अब लोग भूल ही गए हैं, जैसा आपने बिल्कुल भी बताया कि सिर्फ जानवर की तरह खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही चल रहा है बस, और थोड़ा बहुत उससे अलग हट के कमा लेते हैं। पर लाइफ का पर्पस ख़त्म हो गया है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा, जब कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, तो जेलेसी, सैडनेस और डिमोटिवेशन, इस तरीके की फीलिंग्स आती है। इस पे क्या किया जा सकता है? इसमें बहुत भाग्यशाली होंगे ना जिनका इस तरफ मन आ जाता है, नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन पता ही नहीं चले मैं कौन हूँ। जी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसके ऊपर एक हमने मेडिटेशन भी करा था, जिसमें तुम रियली 10 मिनट्स का मेडिटेशन है, जिसमें तुम रियली अपने को अलग देख सकते हो। तुम एक आत्मा हो, ये मैंने अपने गुरु से ये ज्ञान लिया था। तुम कौन हो? तुम एक आत्मा हो। तो ये पर्पस नहीं पता है, फिर कर्मों का नहीं पता है। तो मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ पॉडकास्ट करने बैठो, 4-5 घंटे चले जाएं इस दुनिया को समझाने के लिए कि कर्म का भी नहीं पता है कि तुम्हारे पतिदेव कौन बने, तुम्हारी मदर इन लॉ कौन बनी, वाइफ कौन बनी, इन चीज़ों का भी नहीं पता। और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फिर तुम अपनी कुंडलियाँ दिखाना शुरू कर देते हो कि चलो जी ये बताओ जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। इतना बड़ा जीवन है और उसमें ज्ञान नहीं पता चल रहा है। हमारे सत्संग में ऑल ओवर इट इज़, वी डू दिस ऑफलाइन सत्संग, अभी तो ऑनलाइन ज़्यादा चला रहे हैं। जिसने पहली रात शादी हुई है, सुहाग रात वाली लड़की भी जो चूड़ा पहने, वो भी नेक्स्ट डे सत्संग सुनेगी कि अभी मेरी लाइफ कैसे चलनी है। उस विद्या के बिना ही तुम जीवन का सफ़र शुरू कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर डाइवोर्स केसेस कितने बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? बिकॉज इस विद्या का पता ही नहीं है। सहनशीलता लेडीज में कम हो गई, जिनको धरती के समान माना गया है। अदर डे आल्सो वाज टेलिंग वीमेन हु कैन टॉलरेट लेबर पेन, शी कैन टॉलरेट एनी पेन इन लाइफ। और आज की वीमेन तो नो पेन, दे कांट। तो सहनशीलता की कमी होने के कारण हम सनातन धर्म को भी इतना उस तरह से बना गए हैं। जो ऋषि मुनि, बड़ी बड़ी औरतें पिछली देखो कितनी हैं। अब कुंती का ही पढ़ लो, सबसे ज़्यादा दुख उसने पाया महाभारत में। द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, सुभद्रा, कितनी मंदोदरी देखो राम के टाइम पे, वो रावण, सारी महान औरतें, अहल्या, अनसुईया, ये सारी कौन औरतें थी? और आज की औरत क्या बन गई है? तो आई फील माई दिस मैसेज, आपके जहाँ भी मैं पॉडकास्ट पे जाती हूँ, आई डोंट फील कि तुम्हारे व्यूज़ 100 भी नहीं बढ़े, 100 में से एक जना सुन के ठीक हो जाना, इट्स ए वर्थ माई कमिंग हियर। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जी रील बड़ी लाखों में जा रही है, ये बड़ी जा रही है, इसके क्या फ़ायदा? वो तो भेड़ चाल हो गई ना। कोई एक अर्जुन हो जाए, इसमें बन जाए, दैट्स ऑल। कोई एक बन गया तो वो हज़ारों को बनाएगा।